हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 20 से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारी यूनिट प्रकाश अर्थात लाइट से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया कि लाइट में कितने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन गोलीय तलों पर, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में वो सारी की सारी बातें बता दी थी जिसकी हेल्प से हम लोगों को आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिससे मैंने गोलीय दर्पण के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसका मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख करके फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हमारा है बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए नियम। जो हमारे गोलीय दर्पण हैं दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, उसका हम लोग रे डायग्राम किस तरीके से जो किरण आरेख बनाते हैं उसको हम बनाते कैसे हैं, और उस किरण आरेख को बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। कुछ नियम है जिनकी सहायता से हम उस किरण आरेख को बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से नियम हैं, जिसका नाम है बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए नियम, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला नियम हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला नियम ये कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस अर्थात प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। ऐसा होता है बच्चों अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है। आइए आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये एक हमारा अवतल दर्पण है, ध्यान समझते चलना सारी बातों को। अगर ये एक डायग्राम आपको पता होगा तो आगे चल के बच्चों हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या दिया है, अवतल दर्पण दिया है, ठीक है। अब बच्चों देखो अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ध्रुव है, यहाँ बच्चों इसका क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। ऐसा हमने आपको सिखाया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। अब हम करते क्या हैं, नियम बताया गया कि अगर कोई भी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जा रही है, तो बच्चों गोलीय दर्पण से जब ये टकराएगी तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो नियम कहता है कि परावर्तन के पश्चात ये सदैव कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। समझ में आई बात ना। क्या पहला नियम ये है कि किसी भी गोलीय दर्पण में अगर वो अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये बात हो गई बच्चों अवतल के लिए। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण सर कैसे बनेगा, देखो उत्तल दर्पण हमारा इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसका हमें मुख्य अक्ष बनाना है, तो मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा इसका बच्चों। यहाँ पर ध्रुव होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखो यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, ये है मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल कोई लाइन इस तरीके से जा रही है। अब इसका बच्चों इस दर्पण से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा, देखो इस पार तो जा नहीं पाएगी, तो परावर्तन होने के पश्चात ये ऐसे निकल जाती है। लेकिन बच्चों ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये जो है मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है, इस तरीके से प्रतीत होता है। तो ये दो डायग्राम आप लोगों ने देखा, एक ये किसके लिए है बच्चों, ये है आपका अवतल के लिए, ठीक है, अवतल के लिए है। और बच्चों ये किसके लिए है, ये है हमारा उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग नियम कहा जा सकता है। क्या अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई
प्रतीत होती है। देखो जब कभी भी रेखाएं प्रतीत होंगी वहां पर इमेजिनरी इमेज बनता है, ऐसा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये पहला नियम हो गया। एग्जाम में ये सारी की सारी बातें पूछी जा सकती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है। तो नियम आपको पता होना चाहिए कि कहां से होकर जाती है बच्चों, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। अगला नियम देखिए बच्चों, दूसरा नियम देखिए क्या है बच्चों। दूसरा नियम ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम पॉलिश कर दिए, ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका बच्चों मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर बच्चों क्या हो गई, इसका वक्रता केंद्र हो गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो इसका जब परावर्तन होगा बच्चों तो ये वक्रता केंद्र से ही होकर के निकल आती है। ध्यान सुनिए क्या समझाया मैंने, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ठीक है, आइए देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पर इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक बच्चों, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसमें ये कहता है कि देखो यहाँ पर बच्चों जब हम कोई किरण लेकर के आएंगे इस तरीके से, तो ये किधर की तरफ आ रही है, देखो वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण, उधर वास्तव में जाएगी नहीं, उधर से जाने वाली प्रकाश किरण टकरा करके उसी रास्ते से लौट जाती है। दोनों में सेम कंडीशन होगी, वहां पर हमेशा इमेजिनरी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर वास्तविक कंडीशन बनेगी। तो ये दो नियम हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम बच्चों पहले का उल्टा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इधर की तरफ हम इसका पॉलिश कर देते हैं, ये हमारा हो गया बच्चों कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक बच्चों, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आएगी, यहाँ से जाएगी, चलो फोकस इधर करके बना देते हैं, कुल मिला के फोकस जाएगी। जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी बच्चों तो परावर्तन के पश्चात ये हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये इसमें देख लेते हैं, उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका हो गया क्या, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण, देखो ध्यान से, ये मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, यहाँ पर हमेशा डॉटेड लाइन बनाई जाएगी, और मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। देखो यहां से प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, लेकिन इधर जा नहीं पाएगी, इधर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, और परावर्तन के पश्चात क्या होगी बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको 3 नियम समझाए, ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग वहां पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी के बेसिस पे कुछ लोग एक नियम और भी बताते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये दर्पण है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है, कहते हैं जितना कोण बनाती हुई रेखा यहाँ मतलब प्रकाश किरण आएगी उतना ही कोण बनाती हुई जाएगी। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले से ही जाते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो तो क्लियर ही है। तो बच्चों देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए नियम कितने हैं, 3 हैं मुख्य रूप से। नंबर पहला नियम, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पास मुख्य फोकस से निकल जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों दूसरा नियम है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। अगला है बच्चों उत्तल दर्पण के लिए कि वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी रास्ते से निकल जाती है। तीसरा नियम है बच्चों कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अगला है उत्तल दर्पण के लिए
कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इन 3 नियमों की सहायता से हम पढ़ेंगे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके पहले आप वीडियो को पास करके इन सारे नियमों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट देखो अवतल दर्पण जो होता है उसका फिगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की कैसी कंडीशंस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो बच्चों ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है जिसको आप प्रिंसिपल फोकस कहते हो, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, और ये इसका ध्रुव है बच्चों, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बच्चों अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी पोजीशन और उसका साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु रखी कहाँ गई है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर बच्चों, अवतल दर्पण के सामने अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग जगहों पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो ये सारी कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर पहली कंडीशन यहाँ पर आती है जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान समझते चलिएगा सारी कंडीशन को। नंबर पहली कंडीशन है बच्चों जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। अनंत का मतलब इनफाइनाइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर छोटा सा एक हमने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ध्यान से समझते चलिएगा। और यहाँ बच्चों हमने क्या किया, इसका मुख्य अक्ष बनाया, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु कहीं बाहर रखी हुई है अनंत पर, तो हमें उसकी साइज के बारे में पता नहीं है। तो मान लो कहीं पर ही वस्तु है, वहाँ से बच्चों इस तरीके से प्रकाश किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी बच्चों कहाँ पर, आकर के मुख्य फोकस पर, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। अभी अभी मैंने आपको नियम बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। ऐसे इधर से भी कोई प्रकाश किरण आएगी बच्चों, ये भी आएगी, तो यहाँ मुख्य फोकस से ही ऐसे परावर्तित होकर के निकल जाएगी। अब ये दो किरणें जिस बिंदु पर बच्चों प्रच्छेद कर रही हैं, वही जो बिंदु आपको मिला है यही क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो बताओ इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ध्यान समझ लीजिएगा। नंबर पहला एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एफ पर। मतलब आप कह सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। नंबर दूसरी बात बच्चों कैसा होता है, बिंदु आकार का। और जब बिंदु आकार का है तो हम इसको सीधा और उल्टा नहीं बोलेंगे, वैसे उल्टा ही बनता है, बनेगा बिंदु आकार का। और बच्चों साथ ही साथ ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है ये वास्तविक है, मीन्स कैसा है, रियल इमेज यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होता है। बिंदु आकार का मतलब होगा बच्चों पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस से बनेगा। तो पहली कंडीशन आप लोगों ने बच्चों क्या देखी कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इसका आकार कैसा होता है, बिंदु आकार का होता है, और प्रतिबिंब जो है बच्चों वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। आइए अब हम लोग दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो धीरे धीरे अब वस्तु अनंत पर थी तो अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगी। अगली कंडीशन होगी वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। अगली कंडीशन होगी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ जाएगी। अगली कंडीशन होगी मुख्य फोकस पे आएगी। अगली कंडीशन होगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आएगी। इतनी सारी कंडीशन बनेंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन क्या होगी। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच, सी माने वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में होगी, देखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे सामने एक क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है। आराम से समझते चलिएगा, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये अवतल दर्पण है।
ये बच्चों इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। चलो मान लेते हैं यहाँ कहीं वस्तु इस तरीके से रखी हुई बच्चों, इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं AB, ठीक है। जब इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी इस तरीके से, तो आकर के, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, टकरा के कहाँ से लौटेगी बच्चों, मुख्य फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी। अगली बार वस्तु का यहाँ से जो प्रकाश जाएगा बच्चों, मान लें वो फोकस से जाएगा, तो फोकस जाने के बाद जब ये निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसा हमें पता है। अब देखो जहाँ पर काट रही हैं बच्चों, यही जाकर के आपका A' B' यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देख रहे हैं ना। अब आप देखो बच्चों इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना। नंबर पहली बात, प्रतिबिंब जो बना बच्चों वो C तथा, ध्यान देना, C तथा F के बीच बना है। C तथा F का बीच मतलब क्या हुआ, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बना है। दूसरी चीज बच्चों, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। आप देख सकते हैं वास्तव में किरणें काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और इसका आकार क्या होगा बच्चों, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। बातें समझ में आ रही हैं। चलो धीरे धीरे वस्तु को दरखिसकाएंगे। दूसरी कंडीशन हो गई बच्चों। अब तीसरी कंडीशन जो हमारे सामने आएगी वो होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान देना, जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही पहुंच गई है, अर्थात C पर है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ये बच्चों इसका हमने बनाया मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ पर आप लोग इसका बना दीजिए फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहीं पर बच्चों वस्तु AB रखी हुई है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ से गुजारिए, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। दूसरी आप बच्चों यहाँ से गुजार दीजिए और यहाँ करके काटेगी। देखो ये वस्तु अगर AB थी तो ये बच्चों A', B' प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहाँ वस्तु रखी गई थी वही प्रतिबिंब बना है। तो नंबर पहली बात, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, C पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज, वस्तु का आकार कैसा होगा, समान आकार का बनेगा। सॉरी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बच्चों, समान आकार का। जिस आकार की वस्तु होगी उसी आकार का इस कंडीशन में प्रतिबिंब भी बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ बच्चों उल्टा भी होगा। अच्छा यहाँ पर भी वास्तविक और उल्टा हम लोग लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब बना है और साथ ही साथ कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया तीसरी कंडीशन। क्या समझ में आया इसमें बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अगली कंडीशन हम लोग पहुंचते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र और किसके, मुख्य फोकस के बीच में। आइए देखते हैं। चौथी कंडीशन है जब वस्तु, ध्यान देना, जब वस्तु C तथा F के बीच, अगर वस्तु C तथा F के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका भी फिगर बना के आपको हम दिखाते हैं। ये बच्चों हमारा हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसका हमने खींच दिया मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु बच्चों यहाँ जाएगी, यहाँ से प्रकाश किरण निकल करके ऐसे आएगी, यहाँ से जाएगी टकरा करके ऐसे निकलेगी। देखो यहाँ आकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा A' B', इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का नाम बच्चों क्या होगा, AB होगा। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, C तथा अनंत के बीच। ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगली चीज बच्चों, आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। आप देख सकते हैं। अगली कंडीशन बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ बच्चों क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 कंडीशन के बारे में डिस्कस कर दिया। अभी बच्चों आप वीडियो को पास करके इन चारों कंडीशन को नोट करिए। देन बची हुई बाकी 2 कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा
अगली कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, फिर सारी कंडीशन खत्म हो जाएंगी। फिर 60 में हम लोग इसको लर्न करने की ट्रिक सीख लेंगे, देन हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अगली कंडीशन है बच्चों जब वस्तु F पर हो, F का मतलब बच्चों जब मुख्य फोकस पर वस्तु रखी गई हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिएगा ये बच्चों हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके सामने हमने क्या खींच दिया, इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है बच्चों, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब की बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी बच्चों, यहाँ पर मुख्य फोकस पर, तो इसका नाम वस्तु का रख दीजिए AB। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात बच्चों कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी, ठीक है। अगला आप कह सकते हैं, अभी मैंने सिखाया जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ से ऐसे चली जाएगी, इसको हम बना सकते हैं। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो रही हैं, और जब बच्चों ये समांतर हो रही हैं तो यह कहाँ काटेंगी, कैसे काटेंगे कुछ पता नहीं है, तो हम मानते हैं कि वस्तु की रेखाएं आपस में कहाँ काटेंगी, अनंत पर काटेंगी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा बच्चों। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, उल्टा बनेगा। साथ ही साथ बच्चों ये प्रतिबिंब वास्तविक भी रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक बच्चों। अब लास्ट कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 6th कंडीशन है वो है बच्चों जब वस्तु, ध्यान रखना, जब वस्तु F तथा दर्पण के बीच हो, दर्पण के कहाँ हो बच्चों, बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ पर हमने इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये फोकस हो गया, सॉरी ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र वस्तु बच्चों यहाँ पर रखी हुई है। ये प्रकाश किरण इसके समांतर जाएगी ना, तो ये लगेगा कि यहाँ से निकल कर ये बाहर की तरफ इसको बढ़ाना पड़ेगा, और एक प्रकाश किरण ऐसे वक्रता केंद्र की तरफ गुजार करके इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आकर के इधर काटती हुई प्रतीत होंगी। देखो जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी ये A' B' होगा, जैसे ये AB है तो ये A' यहाँ पर प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा। तो ये बच्चों कैसा प्रतिबिंब होगा, सबसे पहले तो बात ये बता दीजिए कि कहाँ बनेगा। तो आप कहोगे दर्पण के पीछे, कहाँ बचेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। कैसा होगा, यहाँ पर ये आभासी होगा, और कैसा होगा बच्चों, सीधा होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बस एक ही कंडीशन ऐसा है अवतल दर्पण बच्चों जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी हर कंडीशन में वास्तविक बनता है, और एक ही कंडीशन है जहां सीधा बनता है, बाकी सब कंडीशन बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आइए एक बार शार्ट में इसको रिवाइज करते हैं किस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। देखो बच्चों यहाँ पर एक कॉलम हम बनाएंगे, वस्तु की स्थिति, ध्यान देना, वस्तु की स्थिति। दूसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो ये एक टेबल है जिसकी हेल्प से हम लोग शार्ट में रिवाइज करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कहाँ पर वस्तु रखी गई, कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहली कंडीशन बच्चों आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया कि वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर। ध्यान देना अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। पहला कंडीशन पढ़ाया गया, वस्तु कहाँ थी बच्चों, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बच्चों, यहाँ पर बना F पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक था, उल्टा था, ठीक है, और कैसा था बच्चों, बिंदु आकार का, माने बहुत ही छोटा बना है। पहली कंडीशन यही थी कि वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का प्रतिबिंब हमारा बना हुआ था। दूसरी कंडीशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अनंत तथा C के बीच, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों इस कंडीशन में, F तथा C के बीच। प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, उल्टा था, और वस्तु से कैसा था बच्चों, छोटा था। ठीक है, अगली कंडीशन तीसरी आप लोगों ने पढ़ा, कहाँ पर थी वस्तु, C पर। C पर माने वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, C पर ही बना। कैसा था, वास्तविक था,
उल्टा था और साथ ही साथ कैसा था बच्चों, समान आकार का था। ऐसा हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया। ठीक है, अगली कंडीशन चौथी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या वस्तु सी तथा कहाँ चली गई, एफ के बीच। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में चल गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनो बच्चों, सी तथा अनंत के बीच। सी तथा अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी तथा अनंत के बीच में बन गया। प्रतिबिंब कैसा था बच्चों, वास्तविक था, और कैसा था, उल्टा था, और कैसा था बच्चों, वस्तु से बड़ा था। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इस कंडीशन में बना था। पांचवी कंडीशन बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि वस्तु कहाँ चली गई, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। कैसा बना बच्चों, वास्तविक बना, उल्टा बना, और कैसा बना, बहुत बड़ा बना ना, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब इस कंडीशन में बना था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट कंडीशन छठवीं जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, सी तथा दर्पण के बीच। सी तथा दर्पण के बीच अगली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी। इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। कैसा था बच्चों, आभासी था, वास्तविक नहीं था यहाँ पर, आभासी था, सीधा था, और कैसा था बच्चों, वस्तु से बड़ा था। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंबों की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लिया, और मुझे विश्वास है कि आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होंगी और इसको लर्न भी हो गई। देखो बड़ा आसान, आनंद पे था तो यह पर बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे वस्तु इधर की तरफ खिसकती है वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर की तरफ खिसकता है। अनंत पे था तो प्रतिबिंब एफ पर बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया तो एफ और सी के बीच में, सी पर तो सी पर, ये इधर गया ये इधर आया। और बाकी आपको ध्यान ही रखना है कि कहां पर बड़ा बनेगा कहां पे छोटा बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। तो बच्चों भी आप वीडियो को पास करें और इन सारी कंडीशंस को नोट करें अपनी कॉपी में। देन हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन कितनी होती हैं और उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। हम बात कर लेते हैं बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशंस होती हैं। तो बच्चों आपको हम बताएं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो। देखो वस्तु अनंत पर थी, रेखाएं जाके मुख्य फोकस पर प्रच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनेगा। और बच्चों हमेशा इस कंडीशन से प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, क्योंकि प्रकाश की इधर से जा रही है उस पार जा नहीं पाएंगे, केवल आभासी होंगी ना, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत था दर्पण के बीच में होगा, इसका फिगर यहाँ बना हुआ है। फाइनली हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। नंबर पहली, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, ठीक है, आभासी तथा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अगली बात होती है बच्चों जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में होगा तो प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच बनेगा और कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के साथ साथ बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह सीख लिया कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं इसको आपको जरूर जरूर समझ में आ गया होगा। आपको लाइट चैप्टर कैसा लग रहा है कमेंट्स में जाकर के बताना बिल्कुल मत भूलिए, ये आपका उत्तरदायित्व बन जाता है जिससे हमको डेडिकेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में और सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से, जिसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों हर एक चैप्टर को मैं कंप्लीटली अच्छे समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा। तो हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जो और सारे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द